पेनीवॉइस द क्लाउन। पेनीवॉइस नाम के इस मॉन्स्टर को हम सभी जानते हैं, जिसे हमने इट मूवी में देखा है, जो एक छोटे से टाउन डेरी के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन आपको पता है, ये पेनीवॉइस यानी इट में दिखाया हुआ क्लाउन यहाँ हमारी दुनिया में कहाँ से आया? दरअसल इट बिलोंग करता है स्टीफन किंग की सेम नाम की नॉवल इट से, जहाँ पर सच में इट का एक प्रॉपर ओरिजिन है, जिसे अभी तक हमें किसी भी फिल्म या सीरीज में नहीं दिखाया गया। इसीलिए आज हम इस वीडियो में उसी ओरिजिन के बारे में बताएंगे। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट कुछ और नहीं बल्कि एक कॉस्मिक बीइंग है जो गलती से अर्थ पर आ गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेनीवॉइस दरअसल स्टीफन किंग के नॉवल इट से ही अडेप्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहानी एक फिक्शनल यूनिवर्स में शुरू होती है, जिसका नाम मैक्रोवर्स है। उसी मैक्रोवर्स के अंदर अर्थ भी होती है। अब इस यूनिवर्स को फिक्शनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये माना गया है कि यहाँ अर्थ एक बड़े से टर्टल के ऊपर रखी हुई है, जिसका नाम मैथरन है, जो इट यानी पेनीवाइज का भाई है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसी मैक्रो यूनिवर्स में एक डेडलाइट नाम का डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर एक ऐसी इविल कॉस्मिक एंटिटी कैद है जिसका नाम पेनीवाइज है। और एक दिन अचानक वो अर्थ पर आकर गिर जाता है, जहाँ वो काफ़ी सालों तक सोता रहता है। लेकिन जब भी वो उठता है तो अपने आप को फीड करता है, यानी कि वो खाना खाता है। शुरुआत में पेनीवाइज जानवरों को मार के खाया करता था, लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली गई और अब वो जानवरों की जगह इंसानों की तरफ मुड़ जाता है, और इंसानों में भी स्पेशली बच्चे, यानी कि अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए बच्चों को मारना शुरू कर देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पेनीवाइज की भूख उसके शिकार के डर से मिटती है। मतलब उसका शिकार जितना डरा हुआ होगा, उसकी उतनी ही भूख मिटेगी और बच्चों को वो आसानी से डरा सकता है। इसीलिए पेनीवाइज की मोस्ट कॉमनली देखी हुई फॉर्म एक डांसिंग क्लाउन की होती है। वैसे नॉवल और फिल्म में कभी भी उसकी प्रॉपर फॉर्म को नहीं दिखाया गया, सिवाय एक इंसिडेंट को छोड़ के, जिसमें बिली ने एक बार उसकी ओरिजिनल फॉर्म को देखा था, जो कि बहुत ही क्रीपी सा क्रिएचर था, स्पाइडर की तरह, जिसके बहुत सारे हाथ और पैर थे। पर सबसे ज़्यादा जिस फॉर्म में उसे देखा गया है वो एक डांसिंग क्लाउन की है, क्योंकि दुनिया का शायद हर छोटा बच्चा डांसिंग क्लाउन से डरता है। लेकिन हमेशा पेनीवॉइस बच्चों को क्लाउन बनकर नहीं डराता था। दरअसल शुरुआत में पेनीवॉइस बच्चों को स्पाइडर बनकर डराता था, लेकिन जब डेरी टाउन में एक सर्कस के दौरान पेनीवॉइस ने क्लाउन को देखा तो वो समझ गया कि शायद क्लाउन एक ऐसी फॉर्म है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद वो क्लाउन बन के बच्चों का शिकार करने लगा। पेनीवॉइस हर 27 साल के बाद जागता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। पेनीवॉइस की नींद खुलने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसके बाद उसकी नींद खुलती है और वो अपने शिकार पर निकलता है। वैसे ये ओरिजिन तो वो ओरिजिन है जो हमें स्टीफन किंग की ओरिजिनल नॉवल में पढ़ने को मिलता है, पर इससे हटके एक और ओरिजिन थ्योरी है, जिसके हमें इट चैप्टर 2 में थोड़े से ग्लिम्स दिखाए गए हैं। जिसके अनुसार पेनीवाइज पहले एक बॉब ग्रे नाम का आदमी था जो किसी सर्कस में काम करता था, जिसके बाद वो क्लाउन बना, जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि स्टीफन किंग की नॉवल में भी जिस यूनिवर्स में पेनीवॉइस रहता है, उस डार्क डायमेंशन में उसकी ह्यूमन फॉर्म का नाम बॉब ग्रे ही था। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी अभी इस कहानी में मैंने ऊपर ये मेंशन किया था कि डेडलाइट नाम के डायमेंशन में एक इविल एंटिटी कैद थी जो पेनीवॉइस था। लेकिन यहाँ पर भी इसका ओरिजिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आखिर पेनीवॉइस उस डेडलाइट डायमेंशन में आया तो आया कहाँ से। वेल, इसके लिए हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाना होगा, जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, जिसको क्रिएट किया था गैन नाम के एक गॉड लाइक एंटिटी ने, जो कि गार्डियन था डार्क टावर का। उसी ने मैथरन और पेनीवॉइस को भी बनाया था। वेल, ये एक फिक्शनल यूनिवर्स है, इसीलिए इसका क्रिएटर भी काफी अलग है। अच्छा, इसके बाद अगर बात इसकी पावर्स और एबिलिटीज की करें तो ये हम जानते हैं कि पेनीवॉइस एक कॉस्मिक एंटिटी है, जिसकी सबसे बड़ी पावर है शेप शिफ्टिंग। मतलब पेनीवॉइस किसी का भी रूप ले सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कि नॉवल में पेनीवॉइस ड्रैकुला, वेयरवुल्फ और फ्रैंकेनस्टीन तक का रूप ले चुका है अपना शिकार करने के लिए, और ऐसा हमें सिनेमैटिक वर्ल्ड में कभी देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें उसकी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पावर की, तो वो है माइंड मैनिपुलेशन की पावर,
जिससे पेनीवॉइस अपने शिकार को आसानी से अपने शिकंजे में फंसा लेता है। इस पावर से वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है या उसे कुछ भी दिखा सकता है या फिर हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकता है, जैसे फिल्म में पेनीवॉइस ने बेवरली के साथ किया था, जिसमें उसने उसके मरे हुए पिता को और खून से भरे हुए बाथरूम को उसे दिखाया था। यहाँ तक माना जाता है कि पेनीवॉइस ने डेयरी में रहने वाले हर बच्चे, हर इंसान के माइंड को मैनिपुलेट कर रखा है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े हादसों को भी लोग बहुत लाइटली लेकर भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा वहाँ से गायब भी हो जाता है, फिर भी कोई उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पेनीवॉइस ने सबके माइंड को अपने कब्जे में कर रखा है। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पेनीवॉइस डेयरी टाउन की हर जगह पर प्रेजेंट होता है, तभी उसे डेयरी टाउन में होने वाली हर घटना के बारे में पता है। पेनीवॉइस एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है, जिसे शायद हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पेनीवॉइस हर डरे हुए इंसान की सोल को खाकर उसे डेड लाइट डायमेंशन में भेज देता है। पेनीवॉइस को फिजिकली नहीं मारा जा सकता, और तो और वो शेप शिफ्टिंग की वजह से खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। तो क्या कभी पेनीवॉइस को मारा जा सकता है? इसका आंसर उसकी वीकनेस में छुपा है, क्योंकि इतना पावरफुल क्रिएचर पेनीवॉइस की वीकनेस भी है, जो हमें इट मूवी में देखने को मिलती है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जब भी लूजर ग्रुप अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जो बच्चे उसके सामने होते हैं अगर वो अपने डर पर कंट्रोल कर लें, तो पेनीवॉइस की पावर कम होना शुरू हो जाती है। मतलब कि पेनीवॉइस सामने वाले के डर को ही फीड करके अपनी पावर बनाता है। लेकिन जब वो कमजोर होना शुरू हो जाता है तो वो वल्नरेबल भी हो जाता है, जिसको हमने फिल्म में भी देखा था, जिसके बाद लूजर्स उसके हार्ट को निकाल कर उसे मार देते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि पेनीवॉइस कभी नहीं मरता, वो बस कहीं जाकर छुप गया है, जो सही मौके का इंतजार कर रहा है वापस पावरफुल बनने के लिए। ये एक पॉसिबल ओरिजिन हमें वेलकम टू डेयरी नाम की अपकमिंग टीवी सीरीज में भी देखने के लिए मिल सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली इट का प्रीक्वल है, यानी कि इट की जो अभी तक मूवीज आई है, जो कहानी हमने देखी है उससे पहले की कहानी। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे खतरनाक क्लाउन पेनीवॉइस की। आपको पेनीवॉइस द क्लाउन की डिटेल्स कैसी लगी? और अगर आप पेनीवॉइस के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।